Today we are going to start our new exercise, which is exercise 4.1. This exercise is related to the topic determiner and it's the first exercise of determinants. तो इस एक्सरसाइज में हम आपको सिखाएंगे कैसे डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करते हैं, कैसे उन्हें ओपन करते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड, जो इसका इनिशियल मेथड है उसी से आपको बताया जाएगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट द डिटरमिनेंट्स ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 2। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है 2, 4, -5, -1। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस टाइप के डिटर्मिनेंट को कैसे खोलते हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो में हम आपको ये बता चुके हैं। आज आपको इसका प्रैक्टिकल करके बताते हैं। सबसे पहले अगर आपको याद हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो ये एरो नीचे। अब अगर हम इसे डिटर्मिनेंट a मानते हैं, इसकी हम वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे। इज इक्वल टू 2, जिस साइड एरो है वो पहले 2 इंटू -1, फिर नेगेटिव का साइन इसमें हमेशा रहेगा, -5 इंटू 4। इसको थोड़ा लाल ब्रैकेट पे लगाता हूं। तो हमारा जो आंसर आएगा -2 माइनस प्लस 5 4 जा 20, आंसर आ गया 80। वेरी सिंपल। ऐसा आप पहले भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यूज्ड होंगे। सेकंड का फर्स्ट पार्ट मैं आपको बता देता हूं। सेकंड का सेकंड पार्ट आप खुद कर दीजिएगा। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है मोडुलस ऑफ cos थीटा माइनस sin थीटा sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा। तो सिंपली हम उसे वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया। पहला एरो नीचे की तरफ। अब इसकी जो वैल्यू आएगी cos थीटा इंटू cos थीटा, बीच में एक नेगेटिव साइन है, sin थीटा इंटू माइनस sin थीटा, sin थीटा इंटू माइनस sin थीटा, cos थीटा इंटू cos थीटा। व्हाट वी आर गोइंग टू गेट cos स्क्वायर थीटा, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस sin स्क्वायर थीटा। और हम सभी को पता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, बल्कि बेसिक ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में ये आती है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1। सेकंड का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड का सेकंड पार्ट। सेकंड के सेकंड पार्ट में इसको भी हम देख लेते हैं। सेकंड का सेकंड पार्ट। सेकंड का सेकंड पार्ट हमें कह रहा है मोड, एक डिटर्मिनेंट दिया है x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, x माइनस 1, x प्लस 1 एंड x प्लस 1। देखिए, अब हम इस डिटर्मिनेंट को भी सॉल्व करेंगे। अभी तक हम सिंपल टेक्निक का यूज कर रहे हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं। इसको सॉल्व करने के लिए फिर से वही एरो यूज करेंगे। एरो वाली पोजीशन पहले, बाद वाली बाद में। इसको सॉल्यूशन करने के लिए x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, फिर नेगेटिव साइन x प्लस 1 और x माइनस 1। सॉल्व करने के लिए आप इसे अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन करके। इजी करने के लिए देखिए, दोनों टर्म्स में x प्लस 1 है, इसे मैं कॉमन लेके बाहर लिख देता हूँ। अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, नेगेटिव साइन एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, माइनस एक्स माइनस प्लस 1, एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा माइनस 2x, और 1 प्लस 1 2। तो हमने इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर दिए। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 बोथ आर सेम, तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स गिवन है, सॉरी एक 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट गिवन है और हमें इसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। इसमें हमें डिटर्मिनेंट दिया है a इक्वल्स टू
देखिए डिटर्मिनेंट का साइन अलग होता है और मैट्रिक्स का साइन अलग होता है। मैट्रिक्स में ये ब्रैकेट शेप होता है और इसमें इस टाइप की शेप होती है जैसे आप मॉडल्स में लगाते थे। तो 1 0 1 0 1 2 0 0 4 हमें शो करना है, देन शो दैट थ्री टाइम्स ऑफ मॉडुलस ए इज इक्वल टू 27 इंटू मॉडुलस ए। ये शो करना है मुझे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 3 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ए निकालता हूँ। तो 3 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ए निकालने का मतलब है कि डिटर्मिनेंट के अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं या जितनी भी एलिमेंट्स हैं सबको 3 से मल्टीप्लिकेशन। जब सभी को 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 0 3 0 3 3 2 6 0 0 4 3 12। अब मुझे इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी है। तो इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट वीडियो में कि 3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। अगेन देखिए, सबसे पहले सबसे ऊपर की एंट्री 3, इसके बॉक्स में बचे हुए रोज एंड कॉलम्स, इट मींस 3 6 0 12 3 6 0 12। फिर प्लस एक और मेथड है, वहां पर यहां पर नेगेटिव लगाते हैं, वो मेथड भी सही है। अगली एंट्री है 0। अब 0 के साथ वाली रो और कॉलम के एंट्रीज को छोड़ देना है। देखिए जैसे मैंने 0 लिखा तो इसके साथ वाली रो और इसके साथ वाला कॉलम छूट जाएगा। अब हमारे पास एंट्रीज बची 0 0 6 12 0 0 6 12। अब नेक्स्ट एंट्री है 3। तो 3 के लिए 3 के साथ वाला रो और 3 के साथ वाला कॉलम छोड़ दीजिए। अब आया 0 0 3 0। अब जैसे हम 10th क्लास में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एरो मेथड यूज करते थे, सेम वही यहां पर करना है। एक एरो नीचे, एक एरो ऊपर, एक एरो नीचे। ये हमें देगा 3 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ए equals to 3 into 12 minus 0 into 6 plus 0। एरो की साइड फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन विदाउट एरो, सेकेंड मल्टीप्लिकेशन 0 into 6 minus 0 into 12 plus 3। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 into 0 minus 0 into 3। अब हम इसको सॉल्व करते जाते हैं। 3 times of modulus A equals to 3, 12 3s are 36। यहाँ पर जब 0 से किसी भी ब्रैकेट के बाहर अगर 0 है तो इसका मतलब 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और अगर 0 से किसी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा है इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 ही होगी। यहाँ पर है 3, 0 0 से 0 और 0 3 वो भी 0, यानी कि यहाँ पर आ गया 3 into 36, 6 3 18, 108। ये तो 3 into मॉडुलस ऑफ 0। अब मुझे दूसरी चीज फाइंड करनी है 27 मॉडुलस ए। तो 27 मॉडुलस ए फाइंड करने के लिए हम करेंगे सबसे पहले मॉडुलस ए फाइंड, या 27 मॉडुलस ए। मॉडुलस ए की वैल्यू मेरे पास है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसे मॉडुलस बोल दे रहा हूं गलती से, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है 1 0 0 1 1 0 1 0 1 2 0 0 4। सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालता हूं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए हमने फर्स्ट एंट्री क्या है 1, तो 1 लिखा, उसके साथ की रो और उसके साथ के कॉलम के एंट्रीज छोड़ देंगे, ये बनेगा 1 2 0 4। नेक्स्ट एंट्री स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एंट्री है 0, वो एंट्री लिखेंगे। अब 0 के साथ में उसके साथ की रो और उसके साथ का कॉलम छोड़ देंगे, ये बनेगा 0 0 2 4। प्लस अब लास्ट की एंट्री है 1,
1 के साथ में उसके साथ के रो और उसके साथ का कॉलम छोड़ देंगे, ये बनेगा 0 0 1 0। एरो पैटर्न वही पुराना, एक एरो नीचे, एक एरो ऊपर, एक एरो नीचे। मॉडुलस ऑफ ए 1 के साथ जब किया 1 4 जा 4, अब इसके साथ 0 है। एक बार दोबारा आपको बता देते हैं, मॉडुलस ऑफ ए यहां पर है 1 1 इंटू 4, फिर एक नेगेटिव साइन 0 इंटू 2 फिर प्लस 0। हम एरो को फॉलो करेंगे, 0 इंटू 2 माइनस 0 इंटू 4, 1 के साथ 0 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 1। तो मॉडुलस ऑफ ए आ जाएगा 1 4 1 जा 4, यहाँ पर 0 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये ब्रैकेट भी 0, और यहाँ पर 0 माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये भी आ जाएगा 0। तो हमारे पास मॉडुलस ऑफ ए आ गया 4 1 जा 4। अब हमें निकालना है 27 मॉडुलस ऑफ ए। 27 मॉडुलस ऑफ ए, ये 27 डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए। 27 डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए है 4। आप इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे क्या आएगा, वही 108 आएगा। तो देखिए दोनों वैल्यूज 3 टाइम्स ऑफ द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए एंड 27 द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए, दोनों क्या हो गई, सेम हो गई, दोनों का आंसर सेम। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 भी वेरीफाइड हो गया। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर 3x3 के चार डिटरमिनेंट दिए और हर एक की एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड करना है। तो हमने अभी आपको एक 3x3 का डिटरमिनेंट ओपन करने के लिए बताया। क्वेश्चन नंबर 5 के चारों क्वेश्चन आप ऐसे ओपन कर सकते हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव कर रहे हैं हम। In question number 6, again we have a 3x3 matrix. A is equal to 1 1 minus 2, 2 1 minus 3 and 5 4 9. It's 5 4 9 and 5 4 minus 9. I think it's 5 4 minus 9. And we have to find the absolute value of A. We have to find the absolute value or the determinant value of A. तो A का determinant value मुझे find करना है। अभी लास्ट क्वेश्चन में ही आपको बताया कि कैसे एक 3x3 के मैट्रिक्स को फाइंड करना है, सॉरी एक 3x3 के डिटरमिनेंट को फाइंड करना है। अगर नहीं हो पा रहा है तो एक बार फिर से ध्यान से देखिए, वी हैव टू फाइंड द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए। इसके लिए फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री लिखी। अब कौन कौन सी एंट्रीज इसके अंदर आएंगी, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे। 1 4 -3 -9। सेकेंड एंट्री +1। अब ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे। 2 5 -3 -9। फिर अब थर्ड वाली एंट्री जो है -2। अब उसके साथ वाली रो और उसके साथ वाला कॉलम छोड़ देंगे, तो ये बनेगा 2 5 1 4। एरो डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता चुके हैं, फिर भी एक बार बता देते हैं। ये एरो यहाँ, ये एरो यहाँ और ये एरो यहाँ। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। जिस साइड एरो है वो वैल्यू 10, 1 के साथ में 1 × -9, फिर नेगेटिव साइन
4 इंटू -3 फिर +1। अब की बार एरो नीचे से ऊपर है तो ये जाएगा 5 इंटू -3, एक नेगेटिव साइन फॉर्मूले में है 2 इंटू -9 -2, फिर से एक एरो नीचे 2 इंटू 4 -5 इंटू 1 ऐसे 9 × 9 4 3 12 5 3 15 -2 प्लस 9 2 18 -2 4 2 8 5 5 मॉडुलस ऑफ 8 1 3 1 3 -2 एंड 3। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से वैल्यू 0 आ जाएगी। तो हमारे पास एब्सोल्यूट डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हम सेम यही प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 पर अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट हमें कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहां पर है 2 4 5 1 is equal to 2x 4 x 6 2x 4 6x। हमें क्या फाइंड करना है? we have to find the value of x। देखिए मैंने भी यहाँ पर, क्योंकि अभी हम मैट्रिक्स के टॉपिक से आ रहे हैं तो मैट्रिक्स का साइन लगा दिया था। मैट्रिक्स का साइन नहीं है, डिटर्मिनेंट का साइन अलग होता है, विच इज लाइक एब्सोल्यूट वैल्यू। तो हमें इसे फाइंड करना है। अगेन वही प्रोसेस यूज करेंगे। इसको ओपन कीजिए, 2 1 जा 2 5 4 जा, गॉट माय पॉइंट। इधर 2x into x 6 into 4। यहाँ पर हमारे पास आया 2 1 जा 2 5 4 जा 20 2x square 6 4 जा 24 -18 2x square -24 -18 -24 इधर आएगा तो प्लस का 24 2x square 6 equals to 2x square, 2x square equals to 6 x square equals to 3। यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं द वैल्यू ऑफ x विच इज इक्वल टू ±√3। मेरे ख्याल से आप सभी को पता है जब हम किसी भी नंबर का रूट लेते हैं तो वो प्लस माइनस में ही आएगा। सो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद कर सकते हैं और 8th क्वेश्चन भी आप खुद कर सकते हैं। सेम यही प्रोसेस है, इक्वेट करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट्स आज 4.1 एक्सरसाइज फिनिश्ड हो गई। आप लोगों के व्यूज़ बहुत ही कम आ रहे हैं। इट मीन्स आप लोग बिल्कुल भी वीडियोस नहीं देख रहे हैं। 1 2 3 व्यूज़ का कोई मतलब नहीं होता स्टूडेंट्स। अगर ऐसे ही रहा तो मैं आगे वीडियो बनाने बंद कर दूंगा और आपको फोटोग्राफ भेज दिया करूँगा। ओके, थैंक यू।